स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 4 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज़ होमोलोगस सीरी। तो इसे हम समझाती लड़ी भी बोलते हैं। होमोलोगस सीरी में क्या होता है, एक रिपीटेड यूनिट होता है, एक मॉलिक्यूल रिपीट होता है। सो हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, एक एल्केन था, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के केस में हम कार्बन 1 से स्टार्ट करते थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके केस में कार्बन 2 से C2H4, C3, H6, C4, H8 एंड C5H10। इस केस में कार्बन 2 से C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। तो अब हम जो ये सेकंड इसमें से इनको माइनस करेंगे। अगर हम इसको C2H6 में से CH4 को माइनस करते हैं, 6 में से 4, 2 हाइड्रोजन, 2 में से 1 कार्बन, 1 कार्बन। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करें, C2H6, वी गेट CH2। तो हर एक में एक रिपीटेड यूनिट आ रहा है CH2। इसमें CH2 ऐड होके ये बना, इसमें CH2 ऐड होके ये बना, इसमें CH2 ऐड होके ये बना। सिमिलरली इन दिस केस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे CH2। अगर इसमें हम CH2 ऐड करेंगे तो ये फॉर्म होएगा। सिमिलरली इसमें हम CH2 ऐड करेंगे तो ये फॉर्म होएगा, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये फॉर्म होएगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप की जिस सीरी में एक रिपीटेड यूनिट हो, उस टाइप की सीरी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरी। तो इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के साथ एटम लगे होंगे, या हम एक मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल लगा होगा तो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। वो कार्बन के कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करेंगे कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है CH4, इनमें से अगर हम एक या दो से ज़्यादा, एक या दो हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक या दो हाइड्रोजन रिमूव कर दें, उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें, कोई भी X मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया X, कोई भी हो सकता है, तो वो हमारे पास नए कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में जो हमारे पास एल्केन होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या बन जाता है, CnH2n+1। पहले हम +2 कर रहे थे, अब हम +1 करेंगे। जैसे अगर कार्बन 1 है तो कार्बन 1, 2 × 1 + 3, 3। पहले हम इसे मीथेन बोल रहे थे CH4, अब हम इसे मिथाइल बोलेंगे। कार्बन 2 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे C2 और H5 आएगा। पहले C2H6 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, 5 रह गए, तो पहले हम इसे इथेन बोलते थे, अब इसे हम इथाइल बोलेंगे। सिमिलरली विद प्रोपेन 2 प्रोपाइल हो जाएगा। जब हम हाइड्रोकार्बन या एल्केन में से, एल्केन ले रहे हैं जनरली, एल्केन में से एक ग्रुप हाइड्रोजन को माइनस कर दें, तो जो ग्रुप फॉर्म होता है माइनस करने के बाद, ये वाला और ये वाला, दिस वन, इसे हम बोलते हैं आर ग्रुप। आर ग्रुप को एल्काइल ग्रुप बोला जाता है।
एल्काइल ग्रुप। तो अब अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की जगह कोई ना कोई नया ग्रुप आके लगेगा जिसे हम फंक्शनल ग्रुप का नेम देंगे। तो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 10th के बाद किसी ने साइंस करनी है, मेडिकल और नॉन मेडिकल ऑप्ट करना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखे हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ OH, OH इसका फॉर्मूला। अगर ये R के साथ लगेगा, जो हमने अल्काइल ग्रुप पढ़ा, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे होएगा ROH। अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग में इसका जो सफिक्स मीन्स जो पिछेतर लगेगा दैट इज़ ओल, OL, ओल। सेकेंड इज़ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला होता है CHO। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये R के साथ बनाएगा तो RCHO ऐसे भी हो सकता है और RCOH ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो सफिक्स होता है दैट इज़ AL, अल। जब हम नेमिंग करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कीटोन, जो कीटोन होता है वो होता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कीटोन। तो अगर R के साथ ये है RCOR, दोनों साइड R लगे होने चाहिए। अल्डिहाइड और कीटोन में ये फ़र्क होता है, अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना कंपलसरी है कार्बन की साइड में, बट इन केस ऑफ कीटोन दोनों R ग्रुप्स होने चाहिए दोनों साइड में। अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन एक R ग्रुप हो सकता है और दोनों हाइड्रोजन भी हो सकती है, बट इन केस ऑफ कीटोन ओनली R ग्रुप्स होने चाहिए दोनों साइड पे कार्बन की। तो इसका जो सफिक्स होता है दैट इज़ ओन, ONE, ओन। नेक्स्ट वन इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH। तो यहाँ पे R भी हो सकता है और H भी हो सकता है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला RCOOH और लिख सकते हैं RCOOH और HCOOH। ठीक है जी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो सफिक्स लगता है दैट इज़ ओइक एसिड। तो जब हम नेमिंग करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एस्टर, एस्टर का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ H लिया है, यहाँ पे H, तो हम H को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो जो बाकी बचेगा COO इज़ एस्टर। इस केस में O की साइड ऑलवेज R होना चाहिए, यहाँ पे H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, ये कंडीशन ज़रूरी है। O की साइड ऑलवेज R होना चाहिए, ऑलवेज। यहाँ H भी हो सकता है और R भी, तो हम क्या लिख सकते हैं HCOOR और RCOOR। तो इनका जो सफिक्स होता है दैट इज़ O8। नेक्स्ट हैलोजन, हैलोजन पीरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप होता है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अगर फ्लोरीन है एक बॉन्ड ही बनाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो RX लिख रही हूँ, X कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बट इनका सुफिक्स नहीं लगता, इनका प्रीफिक्स लगता है। इनका प्रीफिक्स लगेगा दैट इज़, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, इनका प्रीफिक्स लगेगा। तो ये थे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, ये आपने याद करने हैं। अगर ये लर्न हो गए तभी हम नेमिंग कर पाएंगे, तो ये लर्न करना कंपलसरी है। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था।
कल हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।